विधानसभा में शीतकालीन सत्र को लेकर कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ का इस खास बातचीत में। हरियाणा में 15 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की घोषणा हो गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं। सर, हरियाणा में 15 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, किस तरह से तैयार है सरकार? देखिए, विधानसभा का सत्र बुलाने का मकसद यही होता है कि जो विधानसभा कानून बनाए, जनहित के काम जो निर्णय करे वो हम करते रहते हैं और इसी तरह से इस बार भी जनहित के मुद्दे के जो कानून हैं वो हम लेके आएंगे और 15 तारीख से सेशन है। जो भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वो कितने दिन का होगा वो निर्णय करेगी और हम जो है विपक्ष के हर चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारा कोई सरकारी कामों में अपनी ड्यूटी में कोई कोताही नहीं बरतते, जनता की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। सर, विपक्ष भी उसके लिए हमेशा तैयार रहता है। जब भी विधानसभा सत्र होता है हम देखते हैं कि विपक्ष हमलावर हुआ दिखाई देता है। इस बार भी विपक्ष कहना है कि अनेकों मुद्दे हैं जो वो विधानसभा में उठाने वाले हैं। किस तरह से सरकार जवाब देने के लिए तैयार है? नहीं, हम तो स्वागत करते हैं, जनता की आवाज उठाएं, सही मुद्दे उठाएं, लेकिन विपक्ष जो है भ्रामक वो मुद्दे उठाते हैं और हमारा जवाब सुनने से पहले चले जाते हैं। उससे तो जनता का हित नहीं होता, लेकिन जनता के हित के मुद्दे उठाएं तो हम हमेशा ही इन चीज़ों का स्वागत करेंगे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम तो विपक्ष की से भी सीखते हैं कि जनता की कोई ऐसी चीज़ आए तो वो उठाएं और हम उसका समाधान करें। सर, लगातार इस समय चुनावी मोड पर जो है हर राजनीतिक पार्टियां आ चुकी हैं। कल कैबिनेट की बैठक भी हुई। क्या लगता है कि वो कैबिनेट की बैठक कितनी अहम रही? आने वाले चुनावों को अगर देखें तो किस तरह की बैठकों में फैसला लिया गया? कैबिनेट की एक प्रक्रिया है कि जो कैबिनेट लेवल के फैसले होते हैं उस बैठक में करते हैं। कल तो हमने विधानसभा की तो तारीखें कब से शुरू करना है उसका फैसला किया और बहुत सारे जनहित के काम थे उनका फैसला किया। ये प्रक्रिया है जो होती रहती है और ये सही है कि लोकसभा के चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं। मई से पहले पहले चुनाव हो ही जाएंगे। चुनाव का बेला आ चुकी है और हम चुनाव के लिए तैयार हैं। चुनाव के लिए आप तैयार हैं, लेकिन वहीं अगर करें कांग्रेस की बात तो कुमारी शैलजा पूरे प्रदेश भर में यात्रा शुरू कर रही है। हालांकि उसने ये भी कहा है कि पहले भी कांग्रेस यात्राएं करती रही है, लेकिन हम उन लोगों को भी आमंत्रित करेंगे जिन लोगों ने हमें आमंत्रित नहीं किया। इस यात्रा को कैसा देखते हैं? ये कांग्रेस की आपसी लड़ाई है, आपसी फूट है। कांग्रेस का कोई संगठन है नहीं, कांग्रेस धड़ों में बटे हुई है। कभी कोई कुछ करता है, कभी कोई कुछ करता है। एक गुट करता है, दूसरा उसका विरोध करता है और ये कांग्रेस अपने आप ही बता देते हैं कांग्रेस जन की उनमें कितना आपस में मतभेद है। पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है हरियाणा सरकार की तारीफ भी कर चुका है कि हरियाणा सरकार से जो है पंजाब सरकार सीखे, लेकिन अब फिर सैटेलाइट इमेज आई है, उसमें साफ तौर से दर्शाया गया है कि कहां कहां पराली जलने की घटना हुई है। काफी जगह जो है सैटेलाइट में दर्शाया गया है। किस तरह से देखते हैं? और अभी तक जो है लगातार पंजाब में पराली जलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, हम हरियाणा के किसानों का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारी जो नीतियां हैं उनका लाभ उठा रहे हैं और हरियाणा में जो पराली जलाने की घटनाएं हैं बिल्कुल नॉमिनल हुई हैं और इसका वर्णन जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी किया है, तो हम धन्यवादी हैं किसानों के। लेकिन सच्चाई यह है कि पराली अकेला कारण प्रदूषण का नहीं है। पराली बिल्कुल भी नहीं जलेगी तब भी दिल्ली में प्रदूषण है। दिल्ली सरकार को दिल्ली की तरफ ध्यान दे करके जो प्रदूषण के लिए और भी जो कारण हैं उनका समाधान निकालना चाहिए। गन्ने के भाव को लेकर हरियाणा सरकार ने बेशक गन्ने का भाव जो है 2024-25 का भी फैसला कर दिया है, लेकिन पंजाब सरकार कह रही है, भगवंत मान ने कहा है कि हम देश में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव पंजाब में देंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही है। हरियाणा सरकार किसान हितैषी सरकार है। हम बाजरे का भावांतर भरपाई का पैसा देते हैं, सब सारा बाजरा खरीदते हैं। सूरजमुखी का सबसे ज्यादा भाव देते हैं। गन्ने का सबसे ज्यादा भाव आज के दिन तो हमारा है और 14 फसलें हम खरीदते हैं। बिजली किसानों को सस्ती देते हैं। मंडियां हमारी अच्छी है और हम तो ये चाहते हैं कि जो हरियाणा सरकार किसान हितैषी फैसले ले रही है बाकी सरकारें भी करें। सर, अपनी मांगों को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि यदि फिर दोबारा से भी मुझे जरूरत पड़े इस्तीफा देने की तो मैं किसानों के लिए दे दूंगा। वो जो अभय सिंह चौटाला जी ये देखना चाहिए कि उनकी भी सरकार रही है ओम प्रकाश चौटाला जी की, तब उन्होंने किसानों के लिए क्या किया था। ये
वैसे किसान हितैषी बनने का जो लोग ढोंग करते हैं, इस बात को आम किसान अच्छी तरह से समझता है। तो किसानों का धरना किस तरह से देखते हैं सर, जो अपनी मांगों को लेकर बैठे? लोकतंत्र में हर वर्ग को अपने अपने धरना प्रदर्शन मांग करने का अधिकार है, और उचित मंच पर जो मांग रखते हैं उनको रखने का अधिकार है। 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसके नतीजों से हरियाणा में कितना फर्क पड़ने वाला है? हरियाणा में हरियाणा की सरकार की नीतियां हैं, उनका फर्क पड़ेगा। और हमें आशा है कि जो देश में काम हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने जो देश का मान सम्मान बढ़ाया है, चंद्रयान का है, धारा 370 का है, मंदिर निर्माण का है, वैक्सीन बनाने का है, 80 करोड़ लोगों को भोजन देने का है, गरीब कल्याण की योजनाओं का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, सबसे तेज गति से जो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो सारा देश में मोदी जी के पक्ष में माहौल है। तो 5 राज्यों के नतीजों को कैसा देखते हैं? हमारे पक्ष में ही आएंगे। कितने राज्यों में सीटें बनने वाली? ये तो तीन तारीख को पता लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने शीतकालीन सत्र को लेकर के भी जानकारी दी कि सरकार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन वही विपक्ष यदि जनता के मुद्दे उठाएगा तो जो है सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन हर बार जो है विपक्ष विधानसभा से भागते हुए नजर आते हैं। कैमरामैन राजेश के साथ गुलशन ग्रोवर, चंडीगढ़।